डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल। आज का जो वीडियो हमारा वह अप्रेंटिस जॉब से संबंधित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर के लिए आईटीआई के सभी ट्रेड से संबंधित बच्चों के लिए अप्रेंटिस का पोस्ट आया है, जिसमें सब अलग अलग पोस्ट दिया है। हमारा जो सामान्य श्रेणी का है वह अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, ओबीसी का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है, और हर ट्रेड के लिए अलग अलग हमारा पोस्ट डिवाइड किया गया है। तो ये देखा जाए, अधिसूचना विषय वर्ष 2020-21 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के तहत एक्ट अप्रेंटिस का चयन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से apprenticeshipindia.org वेबसाइट पर दिनांक 2 नवंबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक रात के 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी जो साइट दी गई है apprenticeshipindia.org पर, जो 2 तारीख से आपका यह फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। आप 1 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रात के 11:59 तक। जो रायपुर मंडल की रिक्तियों की पदों की संख्या है, आइए उसको देख लिया जाए। देखिए, ट्रेड है, उसके बाद है अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के स्टूडेंट, फिर ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कुल, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक। तो देखिए, वेल्डर ट्रेड के लिए टोटल पोस्ट है 19, जो अनारक्षित के लिए है 5, ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, और टोटल पोस्ट की संख्या 50 है, जिसमें 2 विकलांग जिसे दिव्यांग कहते हैं और 5 है भूतपूर्व सैनिक के लिए। वेल्डर के लिए ऐसे आपका यहाँ पे टर्नर के लिए 9 पोस्ट है, सामान्य श्रेणी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। कुल पोस्टों की संख्या 25 है, 1 दिव्यांग के लिए है और 3 भूतपूर्व सैनिक के लिए। ऐसे ही फीटर ट्रेड के बच्चों के लिए जो हमारा जो सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं उनके लिए 19 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 5 पोस्ट है। 14 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 8 अनुसूचित जाति के लिए, 4 है अनुसूचित जनजाति के लिए। टोटल पोस्ट की संख्या 50 है। और विकलांग जिसे कहते हैं दिव्यांग, वह 2 है तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सामान्य श्रेणी के लिए जो सीटों की संख्या है 19 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 है, अनुसूचित जाति के लिए 8 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, और कुल पोस्ट की संख्या 50 है, जिसमें दिव्यांग के लिए 2 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 पोस्ट है। ऐसे ही स्टेनोग्राफर जिसे हम कहते हैं टाइपर, जो टाइपिंग करने वाले होते हैं, अंग्रेजी के जो स्टेनोग्राफर हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, वो भी ओबीसी के लिए। और हिंदी के जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए भी 1 पोस्ट है, वो है ओबीसी के लिए। 1 आरक्षित श्रेणी यानी कह सकते हैं कि 1 सामान्य श्रेणी का, 1 ओबीसी श्रेणी का स्टेनोग्राफर हिंदी या इंग्लिश दोनों के लिए है, 2-2 सीट है। अब हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का 2 पोस्ट है जनरल के लिए, 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए। टोटल पोस्ट की संख्या 3 है। कोपा यानी जो 1 साल का जो कोर्स होता है कोपा का, जो बच्चे कोपा से आपके आईटीआई किए हुए हैं उनके सामान्य श्रेणी के लिए 3 पोस्ट है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति। टोटल पोस्ट की संख्या 8, जिसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है। मशीनिस्ट जो फीटर के अंतर्गत आता है, जैसे फीटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये सब जो ट्रेड होते हैं। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए जो है पोस्ट की संख्या है सामान्य श्रेणी के लिए 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित हमारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो मशीनिस्ट का 3 पोस्ट है, अनारक्षित जिसे सामान्य श्रेणी कहते हैं, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 है अनुसूचित जाति के लिए, 1 है अनुसूचित जनजाति के लिए। टोटल पोस्ट की संख्या 10 है। मैकेनिक डीजल के लिए ऐसे ही 6 पोस्ट है।
रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए 3 पोस्ट है। मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की संख्या जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 255 है। नोट, रायपुर मंडल के विभिन्न विभागों के मांग के आधार पर उक्त पदों की गणना की गई है। अब यह वैगन रिपेयर शॉप के लिए जो रायपुर में ही आधारित है, यहाँ पे कितनी पोस्ट है? फीटर के लिए 28 है, वेल्डर के लिए 28 है, मशीनिस्ट के लिए 2 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 है, मोटर मैकेनिक के लिए 2 है, टर्नर का यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं, यहाँ पे देखिए जो फीटर ट्रेड के लिए जो टोटल पोस्ट की संख्या 69 है, वेल्डर के लिए है 69, मशीनिस्ट के लिए 4 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 है, मोटर मैकेनिक के 3 है, टर्नर का 2 है, स्टेनोग्राफर के 1 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का 1 है। टोटल पोस्ट की संख्या 158 है। शैक्षणिक योग्यता जो कि महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको देख लिया जाए। अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी हाई स्कूल पास हो और 10+2 टेंथ पास हो। उसके बाद है अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वह हाई स्कूल प्लस ITI डिग्री आपकी होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जुलाई 2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा न हो, यानी 1 जुलाई 2020 को जो उसकी आयु है, जो छात्र अप्लाई कर रहा है, वो 15 वर्ष से कम न हो और 24 वर्ष से अधिक न हो। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। समुदायवार जन्मतिथि निम्नानुसार होना चाहिए, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो दिया गया डेट ऑफ बर्थ है, इसी के बीच में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वह स्टूडेंट सामान्य श्रेणी का है, अनारक्षित का है, तो 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। अनुसूचित जाति का है तो 1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का है तो 1 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। OBC श्रेणी का है तो 1 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। और दिव्यांग या भूतपूर्व है तो 1 जुलाई 1986 से 1 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। नोट, उम्र में छूट हाल के जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और एज में आपको छूट चाहिए तो जिस श्रेणी से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको वहाँ पे कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है वह संलग्न करना होगा। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति, कितने वर्ष की आपका अप्रेंटिस होगा, उसके एवज में कितना स्टाइफन आपको दिया जाएगा। तो चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। नियोजित प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं यह अप्रेंटिसशिप का फॉर्म या 1 वर्ष के लिए है। अब देखिए चयन प्रक्रिया क्या है। प्रविष्टता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक न्यूनतम 50% अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा, यानी अगर आप हाई स्कूल में कम से कम 50% नंबर पा चुके हैं, आपके पास 50% नंबर से पास हुए हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं तथा ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुए प्रविष्टता सूची जारी की जाएगी। यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जो कि आपका हाई स्कूल और ITI के नंबर पर परसेंटेज पे आधारित होगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपनी 10वीं और ITI के अंकों को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन के निश्चित रूप से भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जब आप उस दिए गए पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको हाई स्कूल यानी 10वीं तथा ITI के जितने भी नंबर आप पाए हैं, जैसे हाई स्कूल का कितना नंबर है और ITI में टोटल कितना नंबर पाए हैं टोटल में, तो उस सबको आपको अपलोड करना होगा। चिकित्सा परीक्षा, चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैराग्राफ 4 समय समय पर संशोधित के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन के नीचे रैंक का मान नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा जो आपके जिले अस्पताल से बनेगा।
तो वहाँ पे कह रहा है कि अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रित यानी जो गेस्टेड आप डॉक्टर हैं उनसे आप हस्ताक्षर करवा के प्रमाणित करवाएंगे। उनके नीचे वाले रैंक से आपका जो मान्य नहीं होगा। संविदा चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा। यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी सूचना के अनुबंध में पालक अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव, ये हो गया भूतपूर्व सैनिक। इसके बाद देखिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 2 नवंबर 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक रात्रि के 11:59 तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक फिजिकल कॉपी अपने कार्यालय को न भेजें। देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कहाँ से अप्लाई करना है? apprenticeshipindia.org के वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और रजिस्टर करने की जो लास्ट डेट है वह 1 दिसंबर 2020 को है, रात्रि के 11:59 तक। और कोई भी हार्ड कॉपी राय पर हमारा जो रायपुर है वहाँ नहीं भेजना है। अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश, क्या क्या निर्देश है? अभ्यर्थी केवल apprenticeshipindia.org वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति EWS से हो तो उसके लिए क्या उसे प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। किसी भी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का TADA मान्य नहीं होगा। अगर जैसे जितनी भी फॉर्मेलिटी है पूरा कराने के लिए अगर आपको वहाँ बुलाया जाता है रायपुर में, तो आपका रहना खाना आने जाने का खर्चा आपको स्वयं वहन करना होगा। उसके लिए आपको रेलवे रायपुर से कोई भी TADA नहीं मिलेगा। यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो तो किसी भी प्रकार की विसंगति देखी जाती तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जैसे कि अगर आप किसी भी वर्ग से किसी भी श्रेणी से अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और उसके तहत आपको छूट मिल रहा है तो आपको प्रमाण पत्र वहाँ पे दिखाना होगा। अगर प्रमाण पत्र देने में आप सक्षम नहीं रहे तो आपको जो फॉर्म है वह कैंसिल भी हो सकता है। अब देखिए सहायता है तो यह नंबर दिया गया है। अगर कोई भी आपको परेशानी है फॉर्म फिलअप करते समय तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सहायक कार्मिक अधिकारी कृत वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दिनांक 2 नवंबर 2020 को यह आपका जो वैकेंसी निकली है उसके तहत यह निकला गया है। तो अब देखिए यह वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। तो जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वह आपका 1 दिसंबर है 2020। तो फॉर्म को आप अधिक से अधिक अप्लाई करें और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपको मिले।